वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ बाज़ मामलात पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है कि हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसे लिखा जाता है उसे बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, असखुद नोटिस के नाम पर जिसे दिल चाहता था अपने सामने खड़ा कर लेते थे। अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी हैं जिस पर अमल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों पर खुद फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा, हुकूमत को जज के बयान पर इजहार अफसोस और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस का कहना है, आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में मालबरदार गाड़ियां जलाई गईं। कोरंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार करके थाना कोरंगी मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लांढी में हैवी गाड़ियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुश्तल अफराद ने 2 ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। ट्रकों को जलाए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शहर के तीनों दाखिली रास्ते पोर्ट कासिम, हब चौकी, न्यू सब्जी मंडी रोड को बंद कर दिया। मरकजी शाहराह बंद होने से बैरूनी शहर से आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर टैंकर्स जलाए जाने के वाक़यात का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब। कहते हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। कराची के शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 1.5 माह में 100 से ज्यादा जानें चली गईं। 16 बरस से पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के साथ बरसरे इक्तदार है। नाअहली ऐसी कि ट्रैफिक कानून पर भी अमल नहीं करा सकते। कराची में ना गवर्नेंस है, ना आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है। कराची के नौजवानों की तालीमी नस्लकशी की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल बनाकर दाखिलों तक से महरूम किया जा रहा है। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन के एजाज में शाहिया शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अजूब, शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से आम इंतखाबात के मामले को मौसर बनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मुत्तहिदा अरब इमारात से वतन वापसी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर, नायब सदर और सरमायाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का आलमी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन व सलामती पर जामे मुज़ाकरात। 2 रियासती हल की हिमायत। फ़लस्तीन के लिए देरपा और जामे अमन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। अदलिया पार्लियामेंट एग्जेक्टिव सब सवाल पजीर। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। CSS 2024 के नतायज जारी होने से कबल नए इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं। लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने कहा कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नतायज का ऐलान कर देंगे।